अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, तीन इश्यूज़ पे बात करेंगे आज। वज़ीर आज़म जो है वो बोले हैं, निगरान वज़ीर आज़म। उन्होंने क्या कहा है काकड़ साहब ने, उनके कुछ तो बहुत ही अजीब बातें थी। ये जो एहतजाज बिजली के हो रहे हैं, मेरे ख्याल में एक मजाक उड़ाने वाली बात है। जिस तरीके से उन्होंने कुछ बातें की हैं उस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब और नून लीग को वापसी के हवाले से भी और वैसे भी शायद काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर भी उस तरह से ट्रस्ट नहीं है जिस तरह से बताया जा रहा था या जिस तरह से एक दिखाया जा रहा था कि वो आएंगे और ये हो जाएगा। उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब जो है वो एडजस्ट कर चुके हैं जेल के अंदर, और उन्होंने जो आईना देखा है, शीशा देखा है, यानी कि अपने आप को देखा, बहुत अरसे के बाद देखा और शेव भी की। इसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। शुरू हम करते हैं अनवार काकड़ साहब से। अनवार काकड़ साहब ने आज एंकर्स और सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन किया है। वहाँ उन्होंने बड़ी जो बातें की हैं उसके हवाले से पहले उन्होंने कहा कि जो बिजली की चोरी है इसके ऊपर एक तरफ कहते हैं कि बिलों को जलाया जा रहा है और दूसरी तरफ उसी एरिया में बिजली चोरी होती है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि क्या जो बिजली जिनके बिल ज़्यादा आ रहे हैं उनका कोई कसूर है? बिजली की चोरी को रोकना हुकूमत का काम होता है। आप अगर जिनके बिल ज़्यादा हैं, जिनके 6,000 या 4,000 बिल आते थे, किसी ने सवाल भी किया, और उनके 20-20, 21, 22-22 हज़ार बिल आ रहे हैं, तो क्या अगर उसी एरिया में बिजली चोरी हो रही है, वज़ीर आज़म का ये कहना बनता है कि क्या वो उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके एरिया में बिजली चोरी हो रही है? उन्होंने तो अपना बिल पे करना है। उन्होंने तो उन्होंने अपने यूनिट खर्च किए हैं उसका बिल पे किया, उस यूनिट का क्या प्राइस है उसको करना है। तो ये बिजली चोरी वाली बातें उनके हवाले से करना जो है मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा ज्यादती वाली बात है। उसके साथ उन्होंने 2-3 बातें बड़ी अजीब सी की हैं। उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि 48 घंटों में बिजली के बिल में रिलीफ का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना कहती है कि कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो बिजली में रिलीफ किस तरह है? आज की जितनी, यानी कि जुमेरात की जो अखबारें थी कल की, उसमें जितनी खबरें लगी हुई थी वो ये लगी हुई थी कि बिजली के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं। शमशाद अख्तर साहिबा जो है निगरान वज़ीर ख़जाना, उन्होंने कहा है। तो आप बिजली के अंदर किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं? और कभी कहा जा रहा है 200 यूनिट के लिए रिलीफ देंगे, कभी कह रहे हैं 400 यूनिट के इस्तेमाल करने के लिए देंगे। तो ये अभी तक कंक्रीट चीज़ कोई नहीं है, ये सिर्फ एक तिफल तसलियाँ हैं और इसमें कोई प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हैं। जिस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है वो ये है कि महंगाई ज़रूर है लेकिन इतनी नहीं कि पहिया जाम हड़ताल किया जाए। अंदाज़ा करें, वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं, चाहिए तो ये था कि मैं मानता हूँ एक आम आदमी तो क्या, मिडिल क्लास तो क्या, अपर मिडिल क्लास के लिए भी इस टाइम ज़िंदगी गुजारना जो है मुश्किल हुआ है, अजीरन हुई है ज़िंदगी। वो अपने बिजली के बिल दे, वो अपनी ग्रॉसरी लेके आए, वो अपने स्कूल में बच्चे पढ़ाए, वो किराए के मकानों के अंदर किराए दे, या ये करे इस चीज़ से ऊपर, यानी कि इस दफ़ा जो गरीब से यानी पॉवर्टी लाइन से ऊपर का जो तबका था, मिडिल क्लास था, उसको भी इफेक्ट किया है। चाहिए तो ये था कि मुझे इस चीज़ का एहसास है, हम इसके अंदर कोई चीज़ निकालना चाहते हैं, हम इसका कोई हल निकालना चाहते हैं, चाहिए तो ये था, इस तरह की बात करते। उन्होंने क्या बात कर दी कि महंगाई ज़रूर है लेकिन इतनी नहीं है कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। ये मेरे ख्याल में नमक पाशी करने के बराबर है। ये किसी के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के बराबर है कि आप इस तरह की बात करें। और ऊपर से आपने क्या कहा है कि बिजली बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, यानी कि 100 यूनिट वाले या 200 यूनिट वाले का बिल 3-4 गुना ज्यादा आ जाए। बिजली के अंदर आप टैक्स का नाम तक आपके लिए खत्म हो जाए, गरीब के ऊपर टैक्स लगाने के लिए नाम तक आपके पास कम पड़ जाए, मजीद टैक्स कह दिया जाए, नाम कम पड़ जाए, और आप कह रहे हैं कि ये इतना नहीं है, बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। जिस बंदे के 2,000 या 3,000 बिल आता था उसके 12-13 हज़ार बिल आ जाए, आप कह रहे हैं कि ये बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। कोई ऐसी बीच में मुझे कहीं से रिलीफ दिखा दें कि आपने एक चीज़ अगर 18 रुपये यूनिट, 20 रुपये यूनिट से 30 रुपये यूनिट करते करते 50 रुपये यूनिट तक पहुंच जाए, और आप कहते हैं कि बिजली ये रिएक्शन जो है वो गलत है और पहिया जाम हड़ताल नहीं होनी चाहिए। कि उनसे जाके पूछें, हो सकता है आप खुशहाल होंगे, हो सकता है आपको ये चीज़ें मैटर नहीं करती होंगी, हो सकता है कि आप इस तजर्बे से नहीं गुजरे होंगे क्योंकि आपसे पहले भी यहाँ पे थे, बड़े बड़े थे। आगे एक कहता था कि चिकन महंगा तो दालें खाना शुरू हो जाए, दालें महंगा तो चिकन खाना शुरू हो जाए, इस तरह की बुलंदियां भी मारी गई। एक ने कहा था कि आलू जो है वो पता नहीं किस तरह दर्जन मिलता है। एक ने यह भी कहा था कि
गीजर नहीं तो पानी, ठंडे पानी से नहा लिया जाए, एक ने ये भी पता नहीं, और एक दो रोटी जहाँ खाते हैं एक रोटी के खा ली जाए। इस तरह की बलियाँ भी मारी गई हैं क्योंकि वो इस तजर्बे से नहीं गुजरते। उन्हें नहीं पता होता कि आटे की कीमत क्या चल रही है, उन्हें नहीं पता होता कि जो केले हैं वो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, किलो के हिसाब से नहीं मिलते। उन्हें नहीं पता होता कि सेब जो हैं वो किलो के हिसाब से मिलते हैं, दर्जन के हिसाब से नहीं मिलते। उन्हें ये तक पता नहीं होता उनका आखिरी दफ़ा उन्होंने कब जाके परचेज़ की थी चीज़ें। तो ये मेरे ख्याल में एक बिल्कुल मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अब मैं आता हूँ अगले उसमें वकला से मिले इमरान खान साहब। उन्होंने एक तो ये खबर दी कि वो जेल के अंदर एडजस्ट कर चुके हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपने खबर देखी होगी कि उन्होंने 25-30 किताबें एक मंगवाई, कुरान पाक मंगवाए। ये इस चीज़ की निशानी है कि वो लंबा ज़हनी तौर पे लंबा अंदर स्टे करने के लिए तैयार है। वो ये उन्हें इस चीज़ का एहसास है शायद कि ये जो ज़मानतें और ये देना दिलाना ये सारा कुछ मतलब है कि इस प्रोसेस को भी बड़ा लंबा होगा, तो वो इसके ऊपर एडजस्ट कर चुके हैं। और बकौल अटॉर्नी जनरल के उनको देसी घी वाले खाने में रहे हैं, बकौल उनके वकीलों के उनको पतला शोरबा मिल रहा है जो लिखा हुआ था, और आज उनके वकीलों ने बताया। फिर उन्होंने कहा जी उन्होंने इतने दिन 6-5 अगस्त के बाद से लेकर अभी तक शीशा नहीं देखा था, आईना नहीं देखा था, अपने आप को नहीं देखा था। अब उन्हें क्योंकि शेविंग का सुना सामान मिला तो उन्होंने दाढ़ी का शेव की है, तो इस हवाले से उन्होंने ये चीज़ भी देखने को मिली है। तो देखते हैं ये चीज़ें जो ऑप्टिक्स हैं। अभी तक जेल के अंदर शुरू में बड़ा कहा गया था कि बड़े मुस्तरिब हैं, बड़े बेचैन हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि मुझे निकाला जाए, लेकिन इस वक्त ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल नज़र आ रही हैं कि वो अंदर बड़े कंफर्टेबली सारे कुछ फेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में अब उनकी जो अपोजिशन है उसके लिए लम्हा फिक्रिया होगा, क्योंकि उन्होंने बयानिया इस चीज़ के ऊपर बनाना था कि ये जेल में नहीं रह सकते, लेकिन अब वो बयानिया उल्टा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिसके बारे में बयानिया था कि जेल में नहीं रह सकते वो जेल में हैं, और जिनके बारे में था कि वो पत्नी आ जाते हैं और जेल में रहते हैं वो पिछले पत्नी कितने सालों से बाहर भागे हुए हैं। और एक चीज़ और भी है कि कुछ राना सनाउल्लाह साहब समेत पिछली हुकूमत ये चीज़ भी पोर्ट्रे करती थी कि इनको कोई ममनुआ चीज़ें नहीं दी जाएंगी जेल में, इनको वो नहीं किया जाएगा जो जिस तरीके से बनाएगा। फिर वो एक कादर पटेल साहब ने भी आगे यूरिन की रिपोर्ट, उसका तो उसी दिन तिया पांचा हो गया था जिस किस्म का था। तो ये चीज़ भी अब जो उनके थे कि बहुत नहीं ममनुआ चीज़ों के बगैर नहीं रह सकेंगे फलाना था, वो तो खैर इल्ज़ाम ही था, लेकिन ये भी उनकी इस वक्त तक जो एक गलत फहमी थी या ये खुशफहमी थी कि रह नहीं सकेंगे, वो दूर हो चुकी होगी। ये एक बात है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन को लेके अब इसके अंदर नून लीग के अंदर वाज़ह तौर पर 2 धड़े नजर आ रहे हैं। एक धड़ा चाह रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, दूसरा चाह रहा ना हो। जो चाह रहा है ना हो, उन्हें पता है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, आते आते टाइम लगेगा, अक्टूबर तक भी आते हैं तो उसके बाद उनके मामला ज़ाहिर क्लियर होने हैं। और पहले ये था कि 16 सितंबर को आएंगे तो 17 सितंबर को पता नहीं नए चीफ जस्टिस आएंगे, उनके लिए कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई है। या तो उन्हें कोई इस किस्म का इशारा नहीं मिला या इस किस्म की कोई तसल्ली नहीं मिली, कोई छोटी यकीन दहानी नहीं मिली। इसी वजह से नून लीग के सर्कल में भी अब ये कहा जा रहा है कि देखना पड़ेगा कि काजी फैसल साहब के ज़माने में आके अदलिया जो है वो किस तरह बिहेव करती है, या उनके कहने के मुताबिक वो किस तरह हमें फेवर करती है या नहीं करती, ये भी देखना होगा। तो ये एक पाया जा रहा है। और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि अंदरून खाना शायद ये कोई शोटी दे के गए हैं किसी चीज़ की कि पता नहीं नवाज शरीफ साहब आएंगे नहीं आएंगे, या अंदरून खाना एक तबका ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब को या नून लीग को इलेक्शन की जल्दी नहीं है, लगता है कि अंदरून खाना कोई डील भी चल रही है। ये भी इस हवाले से भी बातें की जा रही हैं, और ये बड़े मैं ऑथेंटिक ज़राए से आपको बता रहा हूँ। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।